आपको फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प साहब का दिमाग कब खराब हो जाए। आज की डेट में हर कोई चाहता है टू बी ऑन द श्योर साइड। ऐसी जॉब चाहता है जो सिक्योर्ड हो। सी द नंबर, ये नंबर देखो, ऑलमोस्ट 33,000 जॉब्स इन जस्ट 3 months माय डियर। कई तो ऐसे ऐसे आपको जगह हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स होते भी हैं इंजीनियर्स के लिए। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी डबल अभी हो चुकी है जॉब। यस, मतलब आप अगर इसी प्रोपोर्शन में चलते रहे तो आगे ये डाटा क्या होगा, आई थिंक मोर देन 1 लाख समवेयर। बट अगर एक मेंटल सिक्योरिटी चाहिए तो फिर ये Peace जो of जॉब्स mind होते के हैं लिए पीस तो ऑफ best माइंड, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग के भविष्य के बारे में, जो हमारे भारतवर्ष में इस 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। हम पूरे डेटा और स्टैट्स लेकर के आए हैं। मेरे साथ हैं हमारे सीनियर टीचर जो कि हैं सौरभ पांडे सर, हेलो हेलो एवरीवन। एंड मैकेनिकल के टीचर हैं, और मैं सिविल का टीचर हूं, और मेरा नाम है सागर डोडेजा, और हम दोनों ही एक्स IAS ऑफिसर्स हैं। और आज हम डेटा के बेसिस पे आपको बताएंगे कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपके पास 2026 में हो सकती हैं। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते रहें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प साहब का दिमाग कब ख़राब हो जाए, कब ट्रम्प वो साहब क्या ट्विटर हैंडल यूज कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। नहीं, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज अगर अपन बात करें आज की डेट पे तो कोई भी इंजीनियर जो है ना सबसे ज्यादा डरा हुआ है इन द सेंस कि जिस जॉब में वो है उसकी क्या श्योरिटी है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में कभी भी कोई भी हालत खराब हो सकती है किसी भी जॉब बिल्कुल में, बिल्कुल सर। जो ट्रेंड चल रहा है हाँ, बिकॉज ऑफ ट्रम्प। तो आप कह सकते हैं ट्रम्प जो है वो ट्रेंड को कभी भी चेंज कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आज की डेट में हर कोई चाहता है टू बी ऑन द श्योर साइड। ऐसी जॉब चाहता है जो सिक्योर्ड हो, एंड फॉर दैट यू हैव द बेस्ट पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स। तो आज अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जॉब्स की जो आपको सिक्योर्ड देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। आप सेटिस्फाइड रहेंगे इन द सेंस कि आप मेंटल फ्री रहने वाले हैं। देखिए सर, एक लोग ना बोलते रहते हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो ये वीडियो एक तरीके का अभी ना अभी जो आपके लिए, देखेंगे उसके बाद नहीं बोलने वाले। हाँ, ये एक वीडियो आपके लिए एक प्रूफ होने वाली है कि कितने सारे जॉब्स हैं। और अभी हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो हम जनवरी से मार्च 2026 तक जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफाइड हैं, और इसके लिए हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, बैकएंड टीम है, क्योंकि हम लोग तो देखिए पूरी बैकएंड टीम पूरी मेहनत करती हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा आपके सामने एनालिसिस है, चीज़ें, पूरे प्रूफ के साथ है। और ये रेगुलरली हर दिन का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है, उसको ये लोग ट्रैक करते हैं। उसके बाद उसकी देखिए आप इतनी डिटेल में PPT बनती है ताकि आप लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ताकि इंजीनियर्स तक ये बात पहुंचाई जा सके। सर अभी ऑफलाइन क्लास से आ रहे हैं, अभी क्लास लेके आ रहे हैं, तो सर अपने बच्चों के साथ कुछ बता रहे थे। बच्चों के साथ जो आज की डेट में सबसे ज्यादा बच्चे टेंशन में रहते हैं ना कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, जॉब्स हैं कि नहीं। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ जॉब्स हैं, हम क्लास में भी बोलते हैं कि बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वीकली आता है, हर हफ्ते आता है, और इसमें से ही हमारी टीम ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने मेडीजी की ये पूरी वैकेंसीज निकाल के दी, और आप प्रूफ होगा। सी द नंबर, ये नंबर देखो, ऑलमोस्ट 33,000 जॉब्स इन जस्ट 3 months माय डियर, जस्ट 3 months। यस। और ये ना सर ट्रेंड अभी दिखाते हैं इनको कि साल दर साल ये बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ये PSU जॉब्स हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, कई तो ऐसे ऐसे आपको जगह हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स होते भी हैं इंजीनियर्स के लिए। आपको लगेगा अरे यार मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी फील्ड में भी इंजीनियर्स आप जा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, सारे जॉब्स उसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं बहुत सारे। अब 2024 का डेटा देखिए, 2025 का देखिए, 2026 का देखिए। 2024 में 50,000 के आसपास जॉब्स थी जनवरी टू दिसंबर। 25 में बढ़ के 79,518 हो गई हैं। जबकि आपको थोड़ा सा बताऊं, 24 से 25 में अगर अपन ने जो कंपेयर किया 3 months का जो क्वार्टरली था उसमें डिक्लाइन आया था, पर उसके बाद भी ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर दैट वाज मच मोर। वो और रिकवरी कर लिया। अभी मजे की बात, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी डबल अभी हो चुकी है जॉब। यस, मतलब आप अगर इसी प्रोपोर्शन में चलते रहे तो आगे ये डाटा क्या होगा, आई थिंक मोर देन 1 लाख समवेयर। और ये हम 3-3 महीने में आपके पास आते हैं, एक बार ये आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं। और इससे क्या होता है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही, एक डॉक्यूमेंट भी हम शेयर करते हैं टेलीग्राम हमारे ग्रुप में, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स अब आगे आ भी सकती हैं। अब ये देखिए सर, ये आपका पहला प्यार। हाँ, एनटीपीसी माय फर्स्ट जॉब है, पहला प्यार। अगर अपन बात करें इसके लिए, एनटीपीसी 515 पोस्ट आर देयर, and that is for the gate 25, one of the Maharatna company, one of the best packages you can say in the public sectors,
दैट कंपनी एनटीपीसी दैट इज रिक्रूटिंग डायरेक्टली फ्रॉम गेट 25 रिजल्ट्स, और ऑलमोस्ट सभी ब्रांच है एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग इसमें नहीं है सर, वाली ब्रांच नहीं है इसमें सर। नहीं है सर, अरे नहीं, वैसे रहती अभी है, इस आएगा, बार अभी नहीं अभी है, अभी आएगा। अभी देखो सिविल के सरप्राइजेस हैं। एनबीसीसी यहाँ पे तो सिविल डोमिनेंट होता है, यहाँ पे एनबीसीसी में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, उसके अलावा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अच्छा, जहाँ जहाँ पे आप ऐसे देख रहे हैं ना 2025 Gate। या फिर आप अभी आगे चल के 2024 भी देखोगे, गेट का जो स्कोर कार्ड है आपको पता होगा 3 साल तक वैलिड होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो बेसिकली पीएसयूज दे वांट टू ना डाइवर्सिफाई देयर कैंडिडेट सिलेक्शन आल्सो। तो व्हाट दे डू इज वो कॉल कर लेते हैं टॉपर्स पिछले साल के भी, इस साल के भी, ताकि उनको सर ज़्यादा वैरायटी मिल जाए, तो दे कैन चूज द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ देम। सो इस वजह से वो कॉल कर लेते हैं। और सेकंडली जहाँ पे अगर कुछ नहीं है मींस दे आर डायरेक्टली रिक्रूटिंग, है ना, जैसे जहाँ पे गेट 25 मतलब दे आर डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द गेट रिजल्ट्स, और जहाँ कुछ नहीं लिखा है मींस दे उनका खुद का रिटन एग्जाम होगा, डायरेक्टली रिटन या फिर इंटरव्यू, वो उनका खुद का एग्जाम है। यस, एनएचआई अगेन 2025 गेट का सिविल ओनली फॉर द सिविल, ओनली फॉर सिविल 40 पोस्ट, सीधा सीधा। अंडरस्टूड है। पहले ना एनएचआई सर ईएससी के थ्रू सेलेक्ट करता नहीं, था मैं ये कई बता बार। दूं, डिप्टी मैनेजर मींस दैट विल बी फॉर द एक्सपीरियंस पीपल। मेडिजी के वो स्टूडेंट्स जो 3-4 साल पहले निकल चुके हैं, किसी में ऑलरेडी वर्क है, उनके लिए जॉब होगा, है ना। एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए डिप्टी मैनेजर पोस्ट होंगी। ओके, देन वी हैव नाल्को 48 पोस्ट है, और ये हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL ये 77 पोस्ट है। CH फॉर केमिकल, मैकेनिकल, EC एंड IN। इसके बाद आप देखिए NPCIL, इसमें सर वन ऑफ वेरी गुड जॉब्स, वेरी गुड जॉब। तो 105 पोस्ट ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC एंड IN। एंड देन वी हैव उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 13 पोस्ट इसमें आई सर है। आप एक चीज ध्यान दिया आपने, जब अपन थे, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो बहुत सारे ये नाम भी नहीं पता होते नहीं हमें, पता थे है सर, ना? वो तो हमको मतलब आज की डेट में अवेयरनेस इतनी ज्यादा है बिकॉज ऑफ दैट सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट डन बाय मेडिजी टीम, एवरीथिंग आपके सामने है, तो आपको बहुत सारे बच्चों को भी नाम नहीं पता होगा, बट इसके बाद उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। दैट इज क्वाइट गुड। इसके बाद है आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये गेट 24, 25, 26 तीन साल के यहाँ पे टोटल पोस्ट है 243, जिसमें तीनों साल का स्कोर कार्ड वैलिड है। आया अभी ये पोस्ट, लेकिन वैलिड जो है स्कोर कार्ड 24, 25 और 26 तीनों सालों का है। इसके बाद है एलिम्को, बताइए। तो मैं अभी जब ये PPT देख रहे थे तब पता चला था, है ना। तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बताइए, तो ये 35 पोस्ट इसमें निकली है इंजीनियर्स के लिए। गेट 25। यस, एंड देन मेकॉन इज अ वेरी गुड कंपनी, मिनी रत्ना है ये, आई थिंक, है ना मेकॉन। तो मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड 40 पोस्ट है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की। Northern Coalfields Limited, technical supervisor, 270 posts are there. Very good job, one of the best one in the field of coal. Then that is BPSCL, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया सर। BP है बस। हाँ, P और S को इंटरचेंज कर लीजिएगा। Assistant manager post is there, 15 posts are there. Then we have Central Electronics Limited, 22 post. That is on one of the, ये सभी जो जॉब अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, these are from the government of India side. एंड ऑल दीज जॉब्स आर जो है ना, ये सब ऑफिसर ग्रेड के जॉब्स हैं। अभी तक जो जितने भी डिस्कस किए हैं, ये लोअर ग्रेड वाले जॉब्स नहीं हैं। अगर आपने BE BTech अगर किया है, तो ये सभी BE BTech वाले जो हैं उनके लेवल के जॉब्स हैं ये जो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा सुनते हैं कि डिप्लोमा वाले भी इसमें अलाउड हैं एंड ऑल, तो अभी तक जितने भी हम देख चुके हैं PSUs के जॉब्स, इसमें वो नहीं होते हैं अलाउड। इसमें आपके पास प्रॉपर BE BTech डिग्री होनी चाहिए, तब आप एप्लीकेबल होते हैं इसमें। इसके बाद DRDO, oh very good job. DRDO, Defense Research Development Organizations, 39 post. Then ISRO. एंड देन CSIR। ISRO को इंडिया में फेमस करने के लिए APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, है ना। काफी आज की डेट में बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, उनका एम होता है ISRO, तो उसकी भी जॉब्स हैं आपके पास, 49 सीट्स आ देयर। इसके बाद ये CSIR, CSI सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये EC और CS वालों को ले रहे हैं। आजकल क्या है, AI वगैरह बढ़ते जा रहा है, AI बढ़ गया है, हर साइबर field में। क्राइम्स बढ़ गया, साइबर सिक्योरिटी है, कंसर्न है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है EC, CS एंड इंफॉर्मेशन वालों की। तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ जॉब्स। और ये याद रखिए, सभी जॉब्स जो है ना टेक्निकल हैं, टेक्निकल फील्ड के हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल बाबू वाला जॉब देने वाले हैं, ये सब आपको टेक्निकल डेस्क पे बैठाते हैं। राइट। इसके बाद ये गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द वेरी गुड पेइंग PSU, that is also Maharatna, 70 posts are there for executive training. Then CERT, Computer Emergency Response Team, 133 post, almost सभी ब्रांचेस के लिए है। और HLL लाइफ केयर लिमिटेड, इनमें मैनेजमेंट ट्रेनी की 18 पोस्ट MT।
इसके बाद एनएचपीसी में सिविल वाले और मैकेनिकल वाले ये और सब जाते ही इलेक्ट्रिकल हैं। और 81 पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट 81 पोस्ट आई हैं। उसके है। बाद दैट इज है डायरेक्टली फ्रॉम गेट गेट 24-25। से है, फिर इसके बाद ईआईएल है, ये गेट 2026 इंजीनियर्स से इंडिया है, लिमिटेड। 59 पोस्ट हैं। बीएसएनएल भी अब रिक्रूट रेगुलरली करने लग गया है। पिछली बार भी अपन जॉब पोस्ट बनाए थे, जॉब बॉक्स बनाए थे, तो वहाँ पे भी बीएसएनएल था। अब धीरे धीरे ना ये भी वापस आ रहा है। वापस आ रहे हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड 95 पोस्ट लेकर क्या है, टेक्निकल पोस्ट हैं, EEC, IN, CS और IT वालों के लिए। द नेक्स्ट इज HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 649 पोस्ट, बहुत बढ़िया पोस्ट है सर। बहुत बढ़िया, एचपीसीएल ने तो बिल्कुल मचा लिया नेक्स्ट लेवल पे। सिविल मैकेनिकल सभी के लिए है, सभी के लिए है। सभी के लिए है। देन इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इंडिया ऑप्टेल देखिए, ये भी ये न्यू है कंपनी, अभी तक जॉब बॉक्स में हमारे ये इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड कभी देखने को नहीं मिला था। दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम इट हैज़ एंटर्ड, राइट। 77 पोस्ट, EEC, ME, CH। तो आप देखिए नए नए ना जो भी PSUs हैं उनके बारे में आपको पता चलते जा रहा है जब आप ये देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से हम भी आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग को भी जल्दी जल्दी देखने को मिल जाए कि क्या क्या कंपनीज होती हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। MFL देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 42 पोस्ट, इसमें 42 पोस्ट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IN और CH वालों के लिए। इसके बाद देखिए NCERT ने भी मल्टीपल पोस्ट निकाली हैं, तरह तरह की पोस्ट हैं, कोई एक फिक्स पोस्ट नहीं है। इसमें हो सकता है कोई डेप्यूटी मैनेजर हो, कोई मैनेजमेंट ट्रेनी हो, अलग अलग तरह की पोस्ट है। 54 पोस्ट हैं ये। उसके बाद NIT वारंगल ने 39 पोस्ट निकाली हैं सीनियर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए, और NIT नागपुर ने 36 पोस्ट निकाली हैं। बताइए अब NITs भी रिक्रूट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मैं पिछले साल से ट्रेंड देख रहा हूँ, आपने पिछले साल के भी जॉब बॉक्स में देखे होंगे वीडियोस कि कुछ NITs थे जिनमें 3 पोस्ट थी सर, उसमें ना 4 पोस्ट थी, 5 पोस्ट थी। अब ये ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि ये NIT में ही 39, 36 ऐसे पोस्ट रिक्रूट की जा रही हैं। नेक्स्ट, देन इंडियन आर्मी 380 पोस्ट लेफ्टिनेंट, ये सभी टेक्निकल पोस्ट हैं। यस। देन इंडियन नेवी आल्सो 260 पोस्ट। देन सशस्त्र सीमा बल सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल कैडर है ना, लिखा हुआ भी है टेक्निकल। तो ये सभी जो है टेक्निकल फील्ड के हैं। ऑफ कोर्स यू आर इन द आर्मी, यू आर वर्किंग फॉर द नेवी, बट दैट विल बी प्योरली टेक्निकल जॉब्स। यस। तो जो आपको रैंक मिलेगी ना वो आपको वैसी मिलेगी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप सशस्त्र सीमा बल में हैं तो वहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर ही कहलाएंगे, भले ही आप टेक्निकल काम कर रहे होंगे लेकिन आप कहलाएंगे वही, रैंकिंग वही चलती है। यस। द नेक्स्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, जॉब्स 11,000 प्लस जॉब्स आर देयर। 11,000 प्लस असिस्टेंट लोको पायलट हैं, और ये ना डाइवर्स रेंज के हैं। जैसे आपको पता है कि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कई लोग होते हैं जो BTech करते हैं डायरेक्ट कॉलेज में, कई डिप्लोमा बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनके लिए क्या फिर, तो इसीलिए यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अलाउड होते हैं, उसके साथ साथ BTech वालों को भी अलाउड कर देते हैं ताकि एक उनको भी मौका दिया जा सके। तो ये पोस्ट भी आनी ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए जो लोग ने फुल फ्लेजेडली किसी NIT में, किसी IIT में पढ़ाई नहीं की है। इसके बाद MRVCL देखिए, गेट 2023, 24, 25, मुंबई रेलवेज विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट इंजीनियर की रोल बहुत मतलब काफ़ी बड़ा रोल होता है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वो मैनेज कर रहे होते हैं। सिविल और मैकेनिकल की 25 पोस्ट है। फिर बैंकिंग में भी आप देख पा रहे हैं आजकल मैनेजर IT, यस, EC, CS और IT वालों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग में आपको पता है कि चाहे आप कोई छोटा सा UPI ट्रांजैक्शन करें या फिर बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करें, सभी में आजकल आपको कंप्यूटर का एज है, AI वगैरह का ज़माना चालू हो चुका है, इन सब की ज़रूरत डेफिनेटली अब और बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है ना आज में साइबर सिक्योरिटी, बाकी हैकिंग और बाकी फ्रॉड्स जो चल रहे हैं ऑनलाइन, उससे बचाने वो सब। इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये और भी बैंकिंग के ही जॉब्स हैं, और ये सारे के सारे ना ये टेक्निकल जॉब्स ही हैं। ऑफिसर, मैनेजर, IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर, टेक्निकल, देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स टेक्निकल, ये सभी टेक्निकल फील्ड से जॉब है। सब टेक्निकल फील्ड के हैं, इंजीनियरिंग वाले जॉब्स हैं, वो क्लरिकल जॉब्स नहीं होते हैं ये सारे। अब इसमें भी देखिए, इसमें आप देखिए ना ब्रांचेस भी जो है उसी साइड से, कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर साइंस, ECI, मतलब बेसिकली दैट इज प्योरली टेक्निकल डेस्क। यस। इसके बाद अब बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे, PSUs की। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग वैकेंसीज की, जहाँ पे स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है, जहाँ पे आप AE बनते हैं, JE बनते हैं, इंजीनियर्स BTech वाले उसमें अलाउड होते हैं। इसमें देखिए MP राज्य सहकारी बैंक, फिर मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, पोस्ट ये भी CS और IT के हैं। यस, ये टोटल अगर हम मिला दें तो ये लगभग 3,000 के आसपास पोस्ट बन जाती है, 3,000 थोड़ा सा कम। तीनों MP की हैं, मध्य प्रदेश तीनों MP बिल्डिंग की। डेवलप। यस, हमारी टीम ने MP वालों को एक साथ कर दिया है टोटल मिला करके।
और भी एमपी के, एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आया राजस्थान पे, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट जो है 10,644 पोस्ट फॉर सीएस एंड आईटी। सीएस वालों की तो अभी फिलहाल धूम मची हुई है और काफ़ी अच्छी पोस्ट आ रही हैं, क्योंकि अब जो ज़माना है वो फिर से सीएस वालों को डिमांड कर रहा है। बीच में सीएस वाले थोड़े कम हो गए थे, अब फिर से बढ़ने लग गया है। पीछे ये फॉर सिविल इंजीनियरिंग, यस दैट इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग, 50 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर एचपीएससी की। इसके बाद देखिए DSSB, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ये मोस्टली जितने इंजीनियर्स होते हैं सभी इसका एग्जाम देते ही हैं। सिविल वाले मतलब सिविल वालों के लिए काफ़ी एक्सपायरिंग जॉब होती है DSSB की। उसके अलावा आजकल ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर, और जो पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ है ना, इसमें धीरे धीरे जॉब्स बढ़ते चले जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए बोर्ड्स चाहिए। दैट्स व्हाई दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, अभी जॉब्स के नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आया है। देन उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 40 पोस्ट आर देयर, हाँ, फॉर केमिकल एंड सिविल। इसके बाद सर एक और जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे हाईली सॉट मतलब दिस टाइप ऑफ जॉब्स देयर। और उसमें सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम सेक्टर के, EE, EC, CS, IT, DS सब। फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की 317 पोस्ट है, जिसमें सारी स्ट्रीम्स है मोस्टली। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर अदर पोस्ट 318 जॉब्स आर देयर, 318। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और HPRCA हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग 234 पोस्ट CS और IT की। CS और IT और सिविल, मैकेनिकल, मतलब ये सारी की सारी आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा बैलेंस बना हुआ है सारी पोस्ट में। और धीरे धीरे सर ये देखने को मिल रहा है कि रेगुलरली जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं, आप पुरानी भी जॉब बॉक्स वीडियोस आप देख सकते हो, तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। जॉब्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ऐसा नहीं कि कम हो रही, जॉब्स बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। कई सर ऐसे जॉब्स पुराने होते थे जो अभी हट रहे हैं और उनकी जगहों पे नए रिप्लेस हो रहे हैं। तो यू हैव टू मतलब आपको जो तैयारी करनी है अपनी, वो नए तरीके से करनी। जैसे जब आप इंटरव्यूज फेस करेंगे PSUs के, तो वहाँ पे आपको बेसिकली न्यू एज तरीके, न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है, उन पे बात करनी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इन जगहों पे बढ़ जाते हैं। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, आज के नए इंजीनियर से, नए भारत के लिए वो क्या डिमांड करना चाहते हैं। इन सब के बारे में भी आप धीरे धीरे, जैसे मेडिजी में कुछ नोटिफिकेशन अगर आते हैं तो आपको बताया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको धीरे धीरे गाइडेंस मिलता रहेगा। इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये जो एक PDF है, ये PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको मेडिजी वेबसाइट पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, और इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपन ने बहुत शॉर्ट में बात की, सारी कुछ एग्जाम्स के बारे में बात की, तो जैसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का जॉब है, कौन सी पोस्ट है, क्या क्या ब्रांच है, कितनी वैकेंसीज है, और कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर, बेसिकली दैट इज फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो बताया, उसमें से आपको मिल जाएगा। और ये भी देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज क्राइटेरिया आपका इंजीनियरिंग में क्या था, और एज क्राइटेरिया क्या है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसके थ्रू है, कुछ गेट के थ्रू सभी है, आपको ना डिटेल मिल जाएगी, सो दैट व्हाटएवर द जॉब्स यू आर विलिंग टू, आप उसमें से डायरेक्टली सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। राइट, ये देखिए ये पूरा ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। टोटल वैकेंसीज 32,894 वैकेंसीज हैं टोटल अब तक के जो 3 महीने में आई हैं। अब आगे और ये भी बताते हैं कि ये सारे आपको मिल जाएंगे इसी में, सारे इसी से हमारे वीकली पब्लिश होती है, हम इसी का ही डेटा उठाते हैं, इसी का ही डेटा उठाते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक डेटा होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। अच्छा, तो ये लास्ट में बस 1-2 बातें मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जो टीम है बहुत मेहनत करती है इनको आपके लिए रेगुलरली निकाल के लाने में, आपके सामने पेश करने में। तो ये जो सोर्सेज होते हैं हमारे ऑथेंटिक, यही सोर्स होता है इकलौता, जो होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। अब कई बार ऐसा भी होता है सर कि नोटिफाई होती है वैकेंसीज, बट कुछ उसमें अडेंडम आ जाता है, कुछ आता है, तो ये होता है, कभी 2 पोस्ट कम कर दिए, कभी 2-4 पोस्ट बढ़ा दिए, आगे पीछे होता रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। हाँ, तो वो आप कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये जानकारी तो मिली होगी सर और मेरे डिस्कशन से, कि आपको कहाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो this content is intended to create job awareness among the graduates and the postgraduate freshers as well as experienced engineering professionals। सभी के लिए है, जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं या वर्किंग में हैं, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ जॉब्स हैं। तो दैट इज जस्ट टू मेक यू अवेयर
कि स्टिल देयर आर जॉब्स आर देयर इफ यू आर स्टिल वर्किंग, इफ यू आर अ फ्रेश वन और यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, तभी भी अभी भी आपके लिए जॉब्स हैं। राइट हम बेसिकली क्या है इस वीडियो के माध्यम से सर ये बताना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग जो डोमेन है उस डोमेन में साल भर में टोटल कितनी जॉब्स जनरेट हो जाती हैं। इससे हमारे भारत में जो इंजीनियर्स जनरेट हो रहे हैं, हर साल कुछ नए इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो उनके लिए कितनी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर्स लाइक PSUs, बैंक्स और मे बी पब्लिक सर्विस कमीशंस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये सारा। नहीं, उसके अलावा प्राइवेट तो होते ही हैं, प्राइवेट तो और होते हैं, इसमें प्राइवेट जॉब्स कोई भी नहीं इसमें added। प्राइवेट एक भी नहीं है। ये सारे वो हैं जो आप, अब मैं जैसे कि शुरुआत में आपको बताया था कि भाई सर ट्रम्प का दिमाग कभी खराब हो गया, कभी कुछ और हो गया, कुछ ना कुछ दुनिया में होता ही रहता है, कोई नया पेंडेमिक आ गया, कुछ ना कुछ आ गया। लेकिन अगर आज की डेट में हम मेहनत करके एक अच्छा जॉब इनमें से कोई ना कोई साल ले लें, तो फिर हम आने वाले अपने 30-35 साल जो जॉब करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर एज, आप थोड़ा वहाँ पे मेंटली रिलीव्ड रहेंगे कि आपकी जॉब को कुछ नहीं होने वाला है। प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में सर हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट से जॉब करके आए रहते हैं। अरे सर अभी देखो आप, अमेजन जैसी कंपनियां हैं, TCS जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने डायरेक्टली फायर किया। सर ओरेकल बहुत ने सारे 12,000 लोग सीधा सीधा एक झटके में, मतलब 31 के बाद 1 अप्रैल आया और लोगों के पास मेल आ गया कि भैया आपका हो गया, टाइम खत्म, ये नोटिस पीरियड शुरू, नोटिस पीरियड शुरू, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं सर कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। आप जिसको मिलता है ना उसी को समझ में आता है उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर होता है तो जो आपको मेंटल रिलीफ रहता है, एंड यू डिजर्व दैट ऑल्सो। अगर आपने इतनी मेहनत करके इस रेस में आपने एक अपने लिए जगह बनाई है, तो आप डिजर्व करते हैं आप उस मेंटल रिलीफ को जो फ्यूचर में जो हो सकता होगा बाकियों के साथ, आपके साथ नहीं हो रहा है। बिकॉज क्योंकि आपने उस टाइम पीरियड पे जब पढ़ना चाहिए था, जब मेहनत करना चाहिए था, तब आपने किया वो काम, तब आपने उस अपने लिए एक सीट सिक्योर करी। अगर वो सीट आपने आज की डेट में अपनी 1-2 साल की मेहनत से सिक्योर करी है तो यू डिजर्व योर लाइफ टाइम हैप्पीनेस। और ये जो जॉब्स होते हैं वो वही आपको देते हैं। आपके सर के, मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप NTPC में जब थे तो आपके जो दोस्त आपके साथ उस समय ज्वाइन किए थे, तो वो अभी कैसे हैं सब? यार जब हमने स्टार्ट किया था तो ET एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग थे, दैट वाज 2002 बैच। और आज के डेट में मेरे साथ के दोस्त जो हैं वो AGM बन चुके हैं और कुछ जो है वो GM के लिए, मतलब अब आगे मतलब 1-2 साल में उनका प्रमोशन होगा, दे कैन गो अप टू GM लेवल ऑल्सो। सिमिलरली सेंट्रल वाटर कमीशन में जो था वहाँ से हमने स्टार्ट किया था एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और आज की डेट में असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर। मेरे फ्रेंड्स जो हैं डायरेक्टर लेवल पे आ चुके हैं, अब आगे चल के वो चीफ इंजीनियर बनने वाले हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही सर, सेम। मैं सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था, 40 लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे। आज भी सर उसमें 39 लोग काम कर रहे हैं और मजे से कर रहे हैं। तो करते हैं लोग बढ़िया से काम, इंजॉय करते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को। आज की डेट में ना आदमी को स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इसीलिए है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, और कॉर्पोरेट में तो कभी नहीं हो सकती। काम करते रहो करते रहो करते रहो, अगर अपनी जॉब बचानी है तो वो आपका प्रेफरेंस हो सकता है। अगर आप वर्कोहॉलिक हैं या काम करना चाहते हैं अलग बात है, सबका अपना प्रेफरेंस होता है। बट अगर एक मेंटल सिक्योरिटी चाहिए तो फिर ये जो जॉब्स होते हैं, पीस ऑफ माइंड, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो व्हाई नॉट यू यूज़ इट टू डेवलप योर ओन देश, राइट? अपने देश को थोड़ा डेवलप करने में, अपने PSUs में थोड़ा अपना योगदान देने में, थोड़ा उस पर काम करिए, राइट? सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। विल कम बैक अगेन एक क्वार्टर जब खत्म हो जाएगा जून के बाद। जस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर है ना? यस, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का था, राइट। और जस्ट एक ट्रेंड दिखाना था कि कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स इट इज जस्ट इंक्रीजिंग, है ना, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें दैट इज जॉब इज ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल। तो दैट्स व्हाई द कंटिन्यूसली द जॉब्स आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं। और एक पॉजिटिव साइंस है इंजीनियर्स के लिए कि दे शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग। अपने हिसाब से आप जॉब सेलेक्ट करिए, क्या आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है, क्या किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर दैट, प्रिपेयर फॉर दैट एंड सिक्योर सीट। यस, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच। सो वी हियर वी साइन आउट, विल मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद।